आज की सुर्खियों पर। आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष LGBTQIA समुदाय के सदस्यों एवं कई अन्य संगठन के प्रतिनिधियों ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले का हुआ खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। मानव लक्ष्मीनगर में पानी के लिए हाहाकार, 1 महीने से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से है बंद। खबरें अब विस्तार से। आज पूर्वी सिंहभूम जिले में LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों, नारीवादी संगठनों, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर DC ऑफिस जमशेदपुर के सामने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया। यह विरोध भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के उस घृणास्पद और असंवैधानिक बयान के खिलाफ था जिसमें उन्होंने धारा 377, समलैंगिकता और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लेकर आपत्तिजनक और नफरत भरे विचार व्यक्त किए। प्रदर्शन में विभिन्न समुदायों के लगभग 50 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान LGBTQIA+ ध्वज, भारतीय संविधान की प्रतियां और विरोध संदेश लिए हुए पोस्टर के साथ प्रतिभागियों ने गरिमा और दृढ़ता के साथ विरोध दर्ज किया। ज्ञापन सौंपा गया। 50 हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ प्रदर्शन के अंत में सौविक साहा और प्रतिभागियों ने पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त को एक गंभीर ज्ञापन सौंपा जिसमें सांसद के बयान की निंदा की गई और समुदाय की सुरक्षा, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई। इस ज्ञापन पर 50 से अधिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों और आम नागरिकों के हस्ताक्षर थे जो इस आंदोलन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और एकजुटता को दर्शाते हैं। ज्ञापन में यह मांग की गई कि सांसद डॉक्टर दुबे को उनके संवैधानिक शपथ की याद दिलाई जाए और उन्हें LGBTQIA+ समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने से रोका जाए। साथ ही राज्य और जिला प्रशासन से अपील की गई कि वे LGBTQIA+ लोगों के प्रति भेदभाव रोकने के लिए स्पष्ट नीति और संरक्षण सुनिश्चित करें। आज दीदी बता रही थी, निशिकांत दुबे जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जहां उन्होंने ट्रांसजेंडर का उनका जो अस्तित्व है उसी को खारिज कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को गलत कहा। उन्होंने ये चैलेंज किया, उन्होंने ये कहा कि 2 जेंडर होते हैं और ट्रांसजेंडर कोई जेंडर होता नहीं है। और उन्होंने पूरे समुदाय के बारे में भी कुछ बातें कही जो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। और हम ये चाहते हैं कि निशिकांत दुबे जी ने जो स्टेटमेंट्स कहे हैं कम्युनिटी के खिलाफ, वो और जो शब्द कम्युनिटी के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं उनके लिए वो कम्युनिटी के सामने और न्यायपालिका के सामने माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांग सकते हैं तो दूसरा मांग ये है कि वो अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दें। मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं टॉल पे टॉल मांगने का काम करती हूँ। निशिकांत दुबे ने जो इस तरह से स्टेटमेंट दिया है ये गलत है। ये तो प्रथा बहुत पुरानी चली। त्रिखंडी के बारे में उन्होंने सुना नहीं है क्या? हाँ, जो ये बार बार होमोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर के बारे में बोलते हैं। कैमरे के सामने बोलना बहुत आसान है। हम लोग के सामने आके बोल के एक बार दिखाए ना, तब मैं उसे बताती हूँ। उसी के घर में अगर ये कोई पैदा हो जाएगा तो वो क्या करेगा? हाँ, छोड़ देगा रोड पे क्या, या मार देगा? मैं तो दुआ करती हूँ कि उसके घर में भी उसके पूरे खानदान में एक छक्का हिजड़ा पैदा हो उसके बाद से। चाकुलिया में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पंचायत सचिव समेत 5 हुए गिरफ्तार। चकुलिया प्रखंड के मटिया बांधी पंचायत में सामने आए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल और SSP किशोर कौशल ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मीडिया को दी। उपायुक्त ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत BPL बच्चों के स्कूल में नामांकन के लिए जमा किए गए जन्म प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान यह मामला सामने आया था। SDO घाटशिला के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने मटियाबांधी पंचायत द्वारा जनवरी 2023 से अब तक जारी किए गए कुल 4,567 जन्म प्रमाण पत्रों की जांच की, जिनमें 4,281 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। उपायुक्त ने कहा कि इन फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से स्कूल में नामांकन, सरकारी योजनाओं का लाभ, पासपोर्ट, आधार व अन्य दस्तावेज बनवाए जाने की आशंका को देखते हुए संबंधित विभागों और एजेंसियों को इन प्रमाण पत्रों की सूची भेज दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि इस प्रकार के घोटाले की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिले के सभी 11 प्रखंडों में भी प्रमाण पत्रों की जाँच के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस मामले में संलिप्त सभी व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हैं उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। दिनांक 2 मई 2025 को प्रखंड विकास पदाधिकारी चकुलिया के द्वारा प्राथमिकी संख्या 32/25 चकुलिया दर्ज किया गया और यह प्राथमिकी मटियाबांधी पंचायत के पंचायत सचिव सुनील महतो और प्रज्ञा केंद्र संचालक सपन महतो के विरुद्ध दर्ज किया गया। इस प्रकरण में जब अनुसंधान आगे बढ़ा तो उसमें जो बात निकल करके सामने आई कि कुल मिलाकर के जनवरी 23 से लेकर अभी तक
4567 जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए गए, जिसमें 4281 प्रथम दृष्टया जो है वो फेक पाए गए हैं। और इस संदर्भ में इन दोनों के अतिरिक्त 3 और व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट तौर पर सामने आई है, जिसमें कि एक और BLE यानी कि प्रज्ञा केंद्र का संचालक शिवम डे और 2 और जो एजेंट की तरह या यो कहें कि बीच में ब्रोकर की तरह काम कर रहे थे, हारिस प्रामाणिक और आरिफ आलम, ये दोनों ही रांची के रहने वाले हैं। इन दोनों की भी गिरफ्तारी की गई है। कुल मिलाकर 5 गिरफ्तारियां इसमें अभी तक सुनिश्चित की गई हैं, जिनके पास जो उपकरण थे वो उन उपकरणों को भी सीज किया गया है। अगर हम इस पूरे के पूरे मोडस की अगर हम लोग बात करें कि जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था, या यूँ कहें कि पूरे फेक सर्टिफिकेट्स का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सिलसिलेवार तरीके से उसको जारी किया जा रहा था, तो बेसिकली अनुसंधान के दौरान यह बात निकल के आई कि पंचायत सचिव जो कि रजिस्ट्रार फॉर बर्थ होता है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने की प्राथमिक जिम्मेवारी उसी की होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हुए अप्रूव करता है। तो इस संदर्भ में लॉगिन ID पासवर्ड उसके पास रहता है, परंतु उसने प्रज्ञा केंद्र संचालक के साथ वो लॉगिन ID पासवर्ड को शेयर किया। उसके साथ में जो पास का और जो एक पंचायत है जिसका प्रभार भी इसी पंचायत सचिव का था, वहाँ के भी प्रज्ञा केंद्र संचालक की भी इसमें मिली भगत थी। इन लोगों ने जिन लोगों को सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता थी, उन लोगों को अपने अन्य और एजेंट्स के माध्यम से एक तरीके से संपर्क किया और उनसे अवैध तरीके से उनसे राशि ली और राशि लेकर के इस प्रकार के फेक सर्टिफिकेट्स निर्गत किए। अनुसंधान के दौरान यह बात भी सामने आई है कि जो फेक सर्टिफिकेट्स इशू किए गए उसमें जितने अनुसंधान अभी तक जो आया है उसमें से कोई भी व्यक्ति मटियाबांधी का रहने वाला नहीं। कुछ एक मामले ही हैं जो कि जो सही तरीके से किए गए हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर ऐसे मामले आए हैं जो वहाँ के बासिंदा नहीं, वो शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, अन्य स्थानों के रहने वाले हैं। और इसमें एक रोचक तथ्य यह भी है कि बिना वेरिफिकेशन के और इनफैक्ट किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट, ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ब्लैंक PDF जो है अपलोड की गई हैं और उसके माध्यम से बर्थ सर्टिफिकेट्स इशू किए गए। मानगो शंकुसाई लक्ष्मीनगर में विगत 1 महीने से पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। प्रतिदिन अखबार और सोशल मीडिया के जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिए गए बयान से लोगों को बहुत उम्मीद बनी थी, लेकिन पूरा 1 महीना बीत जाने के बाद भी पानी सप्लाई में कोई सुधार नहीं हुआ। तो स्थानीय लोगों ने पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह को बुलाकर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि विगत 1 महीने से मोहल्ले में एक बूंद भी पानी की सप्लाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने पेयजल स्वास्थ्य विभाग में संपर्क किया तो वे लोग मानगो नगर निगम में जाकर शिकायत करने की बात कहते हैं और मानगो नगर निगम जाने पर पेयजल स्वच्छता विभाग जाने की बात कहते हैं। दोनों कार्यालय का चक्कर काटते काटते लोग थक गए। लोगों ने कहा कि जो पैसे वाले लोग हैं वह टेम्पू से पानी खरीद लेते हैं। गली सकरा होने के कारण नगर निगम का टैंकर भी नहीं आ पाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि थक हार कर लोग भगवान की शरण में चले गए और बेमौसम बरसात करने के लिए पूजा अर्चना आरंभ कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि जो बेमौसम बरसात हो रही है वह बरसात उनकी पूजा अर्चना के कारण हो रही है। विकास सिंह ने संबंधित अधिकारियों को लक्ष्मी नगर में हो रहे जल समस्या से कराकर समाधान करने की बात कही है। शंकुसाई के लक्ष्मी नगर में आए हुए जिसे अखाड़ा गली कहते हैं, स्थानीय लोगों ने मुझे बुलाया और कहा कि विगत 1 महीना से पानी नहीं आ रहा है, एक बूंद भी पानी की सप्लाई नहीं हुई। हमने लोगों से पूछा कि काम कैसे चल रहा, तो लोगों ने बताया कि जो सक्षम लोग हैं वे टैंकर से पानी खरीदते हैं, टेम्पू से 500-600 रुपए की राशि देकर, और जो गरीब लोग हैं जिसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि सकरी गली है, गली बहुत पतली है, नगर निगम का टैंकर नहीं आता है, टैंकर दूर में खड़ा रहता है, तो लोग अपना रोजी रोजगार छोड़ के पूरा दिन पानी भरते हैं। एक महिला ने मेरे को बताया तो बड़ा हदबरत बहरा गया, चिंता हो गई कि वो रोज पूजा करती है कि इस वक्त पानी बरसा है, और वो कहती है कि मेरे ही पूजा से पानी बरसता है। तो बोले पानी बरसता है तो क्या करते हैं? कहा कि हम ड्राम और बाल्टी भर के रखते हैं तो 2-3 दिन चलता है। स्थिति क्या है, आप चाची से पूछिए क्या स्थिति? बहुत स्थिति खराब है सर। हमारा यहाँ पर देखिए बजरंग बली का मंदिर भी है, हम ना पूजा कर सकते हैं, वहाँ ना पाठ कर सकते हैं, तो इतना ही हम लोग का पानी का प्रॉब्लम है, कुछ कहने का बात नहीं। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दी पोखर के पास स्थित HP पेट्रोल पंप पर सोमवार सुबह करीब 9 बजे हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोल दिया।
3 की संख्या में पहुंचे इन अपराधियों के हाथों में पिस्तौल थी। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए लुटेरों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को पिस्तौल दिखाकर डराया और करीब 30,000 रुपए नकद लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी आसानी से मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पोटका पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पूरी वारदात पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। हालांकि अभी तक किसी भी अपराधी की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने आसपास के थानों से भी संपर्क किया है और उड़ीसा की ओर भागने की आशंका के आधार पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूचना के आधार पर जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। क्षेत्र में इस तरह की वारदात ने लोगों में दहशत का माहौल बना दिया है। और हम ही लुटाए 200 रुपया उसको, और फिर इसको बोला पैसा दो नहीं तो मारेंगे, पैसा दो नहीं तो मारेंगे। फिर एक तो भैया तो उसको भी वैसा कहा बंधु। कितना पैसा लगे? 4 बजे के लगभग घटना हो, कितना बजे पहले हुआ? 7 बजे का। जमशेदपुर के गोलमुरी के मेराज सिनेमा परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज आंधी तूफान के साथ एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगा बांस का फाड़ा अचानक गिर गया। घटना के समय कई लोग सिनेमा देखने के लिए अपनी गाड़ी परिषद में पार्क कर फिल्म देख रहे थे। गिरते बांस के भाड़े की चपेट में कई वाहन आ गए और क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि तेज हवाओं के साथ अचानक यह हादसा हुआ, जिससे कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। एक्चुअली हम यहाँ से घर जा रहे थे, अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगा। मैं गाड़ी शायद पार्किंग में लगा और यहाँ वेट कर रहे थे कि गाड़ी सीधे घर जाएंगे। उससे बहुत तेज हवा चलने लगा, अचानक से बहुत जोर आवाज़ आया और पूरा बांस गिरने लगी एक गाड़ी से। 3-4 कार में भी दबा है गाड़ी उड़ी में। और हम लोग 1-2 दोस्त का भी गाड़ी साथ मूवी देखने पर चले गए। किसी को नहीं आया, गाड़ी को काट गया तमाम से। एक्चुअली आप गाड़ी में कौन क्या नहीं थे वो नहीं ध्यान दिए, बाकी से ऊपर चढ़ गए। उसमें 6-7 की संख्या में गाड़ी चली गई। कोई लोग नहीं थे, बाद में सब तोड़ के हम लोग जब पहुँचे सब तोड़ के। शीतला माता मंदिर परिसर में मुख्य पूजा स्थल के आगे जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत से गेट खोलने का प्रयास किया जा रहा है। यह कार्य न्यू उलिडी के भू माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। शीतला माता मंदिर महुआ गज न्यू उलिडी टैंक रोड मानगो के परिषद में बगल में रहने वाले इमानुएल तिर्की डेनियल तिर्की के द्वारा गेट खोलकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ 2 स्थानीय नेता के संरक्षण से अवैध निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष का कहना है कि शीतला माता मंदिर जिस जमीन पर स्थापित है उस जमीन की डीडी जाली और फर्जी है। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह लोग फर्जी तरीके से डीडी बनवाकर इस जमीन पर अधिग्रहण करना चाहते हैं, जबकि यह जमीन आदिवासी की जमीन है और हमारा सरना स्थल है। जबकि पहले पक्ष का कहना है कि हमारे मंदिर समिति के महिलाओं द्वारा विरोध करने पर आदिवासी समाज के लोग उन्हें गाली गलौज करते हैं और मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं। कहते हैं कि इस जमीन की ओर देखोगे तो तुम्हें काट कर फेंक देंगे। आज ज्ञापन देने के बाद दोनों ही पक्षों के अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि दोनों ही पक्ष अपने कागजात जमा करें। पूर्ण रूप से कागजातों की जांच के पश्चात ही कोई भी निर्णय लिया जाएगा। दोनों पक्षों को 25 मई का समय दिया गया है। जो है उलिडी ग्राम सभा का मामला है, जिसमें एक अवैध रूप से शीतला माता का मंदिर के नाम से हमारे खुटखट्टी जमीन, हमारे जतरा जमीन को, जो आदिवासी हो समाज, समस्त आदिवासी समाज वहाँ पे जतरा के द्वारा वहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। और वहाँ पे एक महुआ का पेड़ है, तो महुआ का पेड़ में जिस तरह से अतिक्रमण कर वहाँ पे 4 चबूतरा बना के जो पूजा पाठ किया जा रहा है, रहने आए हैं बाहर से लोग, रहने के लिए जमीन दिए हैं और अब खाली जगह में जो हम लोग का जतरा स्थल है अब उसको भी कैप्चर करना चाहते हैं। तो हम एक चीज सचेत करना चाहेंगे कि आदिवासियों का जमीन, जगह और उनके संस्कृतियों से छेड़छाड़ करना बंद कर दीजिए। अगर आदिवासी बौखलाया तो फिर आप बचने के काबिल भी नहीं बचोगे, सीधा सा बात है। जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सभी मीडिया से खास बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, बांग्लादेशी घुसपैठिया इस मामले पर सरकार को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर हमला किया। राज्य के हर जिले में धर्म परिवर्तन और बांग्लादेशी घुसपैठिया को बढ़ावा दे रही है सरकार। झारखंड कोई धर्मशाला नहीं है। बांग्लादेश के घुसपैठिया झारखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद कर रही है। झारखंड की आदिवासी संस्कृति पर बड़ा हमला हो रहा है। अवैध घुसपैठिया से राज्य की सुरक्षा से भी खिलवाड़ हो रही है।
पूरे झारखंड में PLFI फल फूल रहे हैं। अबुआ राज्य और आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने कुर्बानी दी थी। इस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।